मूर्ख भालू। एक जंगल में लालची भालू रहता था। वह हर समय ज्यादा की ही तलाश में रहता था। थोड़े से वह कभी भी संतुष्ट नहीं होता था। एक दिन दोपहर में जब वह सोकर उठा तो उसे बड़े जोरों की भूख लगाई। वह भोजन की तलाश में निकल पड़ा। उस दिन मौसम काफी अच्छा था। सुनहरी धूप खिली हुई थी। भालू ने सोचा, कितना अच्छा मौसम है, इस मौसम में तो मुझे मछली पकड़नी चाहिए। चलो आज मछली की दावत ली जाए। यह सोचकर उसने नदी की राह पकड़ ली। नदी किनारे पहुंचकर भालू ने सोचा कि एक बड़ी मछली हाथ लग जाए तो मजा आ जाए। उसने पूरी उम्मीद से नदी में हाथ डाला और एक मछली उसके हाथ आ गई। वह बहुत खुश हुआ, लेकिन जब उसने हाथ नदी से बाहर निकाला तो देखा कि हाथ लगी मछली छोटी सी है। वह बहुत निराश हुआ और बोला, अरे इससे मेरा क्या होगा, बड़ी मछली हाथ लगे तो बात बने। उसने वह छोटी मछली नदी में वापस फेंक दी और फिर से मछली पकड़ने के लिए तैयार हो गया। कुछ देर बाद उसने फिर से नदी में हाथ डाला और उसके हाथ फिर से एक मछली लग गई, लेकिन वह मछली भी छोटी थी। उसने वह मछली भी यह सोचकर नदी में फेंक दी कि इस छोटी सी मछली से मेरा पेट नहीं भर पाएगा। वह बार बार नदी में हाथ डालकर मछली पकड़ता और हर बार उसके हाथ छोटी मछली लगती। वह बड़ी की आशा में छोटी मछली वापस नदी में फेंक देता। ऐसा करते करते शाम हो गई और उसके हाथ एक भी बड़ी मछली नहीं लगी। भूख के मारे उसका बुरा हाल हो गया। वह सोचने लगा कि बड़ी मछली के लिए मैंने कितनी सारी छोटी मछलियां फेंक दी। उतनी छोटी मछलियां एक बड़ी मछली के बराबर हो सकती थी और मेरा पेट भर सकता था। इस कहानी की सीख, आपके पास जो है उसका महत्व समझो। भले ही वह छोटी सही, लेकिन आपके पास कुछ नहीं है उससे तो वह छोटी चीज बेहतर है ना। हाथी, बकरी और चिड़िया की दोस्ती। एक जंगल में हाथी और बकरी रहते थे जो बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों साथ मिलकर रोजाना भोजन की तलाश करते और मिल बैठकर भोजन करते थे। एक दिन दोनों खाने की तलाश में निकले और चलते चलते बहुत दूर पहुंच गए। उन्हें भूख भी लग रही थी और प्यास भी। पास ही उन्हें एक तालाब दिखाई पड़ा। दोनों तालाब के पास पहुंचे और पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। तालाब के पास एक जामुन का बड़ा सा पेड़ लगा हुआ था, जिसे देखकर बकरी के मुंह में पानी आ गया। उसने हाथी से अपनी सूंड द्वारा जामुन तोड़ने का निवेदन किया। हाथी ने अपनी सूंड से जामुन के पेड़ का तना हिलाया और ढेर सारे पके हुए जामुन नीचे गिरने लगे। बकरी जामुनों को समेटने लगी। उसी पेड़ पर एक चिड़िया का घोंसला भी था। उस समय चिड़िया भोजन की तलाश में निकली थी, लेकिन घोंसले में उसका बच्चा सो रहा था। हाथी द्वारा जामुन का पेड़ हिलाने से चिड़िया का घोंसला टूटकर नीचे तालाब में गिर गया, साथ ही चिड़िया का बच्चा भी। चिड़िया का बच्चा तालाब में बहने लगा। उसे तालाब में बहता देखकर बकरी को दया आ गई और वह उसे बचाने के लिए तालाब में कूद गई। बकरी तैरना नहीं जानती थी, वह तालाब में डूबने लगी। हाथी ने अपने दोस्त को तालाब में डूबते देखा तो फौरन तालाब में छलांग लगा दी और बकरी और चिड़िया के बच्चे दोनों को बाहर निकाल लिया। उसी समय चिड़िया भोजन लेकर लौटी और उसने सारा दृश्य देखा। वह हाथी का धन्यवाद देने लगी कि उसने उसके बच्चे की जान बचाई। उस दिन से चिड़िया, हाथी और बकरी दोस्त बन गए। लेकिन चिड़िया ने हाथी और बकरी को उसी पेड़ के नीचे रहने का आमंत्रण दिया। हाथी और बकरी उसी पेड़ के नीचे रहने लगे। चिड़िया जब भी भोजन लेने जाती तो वापस आकर हाथी और बकरी को उन पेड़ों के बारे में बताती जिनमें फल लगे हैं, जिनसे हाथी और बकरी के लिए भोजन ढूंढना आसान हो गया। वे हिल मिलकर खाते पीते और मज़े से साथ रहने लगे। इस कहानी की सीख, दूसरों के प्रति सदा प्रेम भाव रखना चाहिए और कभी दूसरों के साथ गलत नहीं करना चाहिए। यदि कभी भूल से कुछ गलत हो भी गया तो उस गलती को सुधारने में देर तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। हिल मिलकर एक दूसरे की सहायता करते हुए
जीवन जीने का एक अलग ही आनंद है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।